हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे जनजाति के बारे में। तो झारखंड में जैसा जानते हैं कि 32 जनजातियां हैं, जिसमें से 8 आदिम जनजाति है और इसी 8 में से नाम आता है परहिया और बिरहोर का। और यही दो जातियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि परहिया जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है। तो परहिया जनजाति का संबंध देखें तो प्रोटोअस्ट्राइड प्रजातीय समूह से है। यहाँ पर अगर इनकी बात करें दोस्तों निवास स्थान के, कहाँ इन लोग निवास करते, तो इनका निवास स्थान है लातेहार, गढ़वा और पलामू जिला। और कुछ क्षेत्र देखें तो हजारीबाग में भी निवास करते हैं। तो इस तरह से इनका निवास स्थान है। ये देखिए तो झारखंड में एक आदिम जनजाति है और एक लघु जनजाति है, मतलब इनकी संख्या अब कम है। अगर 2011 की जनगणना में अगर बात करें तो टोटल जितनी भी जनजातियां हैं उसमें से इनका प्रतिशत मात्र 0.30% है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत कम प्रतिशत है, 0.30% इसका आबादी रह गया है। यानी कि लगभग इसकी आबादी की बात करें तो 25,000 के आसपास इनकी संख्या रह गई है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विद्वान ने परहिया जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा है। तो यहाँ पर देखें तो जनजातियों के लिए एक लिखने वाले लेखक प्रसिद्ध रहे हैं विद्वान रिजले, और इन्हीं ने रिजले ने ही परहिया जनजाति को लघु द्रविड़ जनजाति कहा है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है। तो गोत्र प्रथा जैसे कि जानते हैं कि सभी जनजातियों में पाया जाता है और जितने भी जनजातियां हैं लगभग सभी में जो समगोत्री विवाह होती है वो नहीं होती है। लेकिन इस जनजाति जो है इसमें गोत्र प्रथा बिल्कुल नहीं पाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि परहिया जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नातेदारी जो प्रथा होती है उसमें पाया जाता है। और नातेदारी प्रथा को अगर देखें तो इन्हों दो पारी में विभाजित करते हैं। और दोनों भाग को अगर देखें तो एक होता है धनिया और एक होता है सनाही। तो दोनों को भी ध्यान में रखिएगा, धनिया और सनाही, ये इनकी नातेदारी की प्रथा में बांटा गया है। अब धनिया किसे कहेंगे और सनाही किसे कहेंगे इसको भी जान लेते हैं। तो धनिया का संबंध जो है जन्म से जुड़ा हुआ है, यानी जन्म से जिसके रिश्तेदार हैं तो उसको धनिया कहेंगे। और सनाही मतलब हो गया कि शहनाई बजाकर, समझ सकते हैं, हम याद करने के लिए बता रहे हैं कि जो कुटुंब के माध्यम से यानी विवाह शादी के माध्यम के द्वारा जो संबंध स्थापित होंगे उसको बोलेंगे सनाही। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि सनाही जो होता है वो शादी के द्वारा बनाया गया रिश्ता होता है, उसे सनाही कहेंगे। और धनिया जो जन्म से संबंध रखता है उसको धनिया कहेंगे। तो ये नातेदारी प्रथा इनकी दो है और दोनों में क्या भिन्नताएं हैं ये देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति में नातेदारी प्रथा बिल्कुल हिंदुओं के भांति पाया जाता है। तो जैसा कि गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है, नातेदारी प्रथा पाया जाता है आपका परहिया जनजाति में। तो इसको भी ध्यान रखें। अगला प्रश्न है कि परहिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है। तो इनका अगर मुख्य पेशा अगर देखें तो इनकी पेशा की अगर बात किया जाए दोस्तों तो जो बांस की टोकरी एवं ढोल बनाना है। तो इस तरह से यहाँ पर देखें तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसके साथ साथ इन लोग क्या करते थे दोस्तों कि जो जंगल से इन लोग जो चीज़ें मिल जाती है जैसे कि ला हो गया, मोम हो गया, गोंद हो गया, मधु हो गया, इसको एकत्र करके इन लोग जंगल से अपना जीवन यापन करते थे। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। और इनकी जानते हैं परहिया जनजाति ज़्यादातर बांस की टोकरी वगैरह बनाने में निपुण होते हैं, तो इसलिए इसको विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि परहिया जनजाति में परिवार की पहचान किसके द्वारा की जाती है। तो परिवार की पहचान चूल्हा एवं कुल्हा के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या होता है कि जो इनके परिवार होते हैं तो इनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होती है, और इसलिए जो इनकी जो परिवार की जो पहचान होती है वो किससे किया जाता है, चूल्हा एवं कुल्हा से किया जाता है। इसके कारण यह है दोस्तों कि जो इनके घर होते हैं वो झोपड़ी नुमा होते हैं घर। और घर जो होता है झोपड़ी नुमा, जिसको इन लोग क्या कहते हैं, झाला कहते हैं। गांव देहात के लोग होंगे तो झाला जानते होंगे, मड़ई जिसमें मूसर वगैरह का जो निवास स्थान होता है उस टाइप से मड़ई बनाया जाता है, इसको झाला कहते हैं। तो इस तरह से लोग जीवन यापन करते हैं। जो इनके जो परिवार होते हैं इनकी गिनती जो होती है कुरहा के रूप में की जाती है।
पहले इन लोग का ज़्यादातर देखिए तो जंगलों में निवास करते थे और इस तरह से इन लोग छोटा छोटा घर बना के रहते थे और स्थानांतरित कृषि भी करते थे। बाद में अगर देखें तो इनकी जीवन जो है स्थायी हो गई है, अब स्थायी रूप से रहने लगे हैं। तो समय परिवर्तन होते जा रही है, इसके साथ रहन सहन भी व्यवस्थाएं बदलती जा रही है। अगला प्रश्न है कि प्रहिया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है। तो वधु मूल्य को अगर देखें तो प्रहिया जनजाति में डाली कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, अरे सी राइट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कि डाली क्या है। तो आप लोग जानते होंगे कि वधु मूल्य होता है कि जब लड़की को शादी किया जाता है तो लड़के के द्वारा वधु मूल्य दिया जाता है। तो एक प्रथा जनजातियों में प्रचलित है कि इनके यहाँ दहेज नहीं लिया जाता है बल्कि दिया जाता है, तो उसी को वधु मूल्य कहते हैं और इसमें डाली कहा जाता है उसको। अगला प्रश्न है कि प्रहिया जनजाति के घर को किस नाम से जाना जाता है। तो प्रहिया जनजाति के जो घर होता है दोस्तों उसको झाला के नाम से जाना जाता है। तो इसको यहाँ पर डी याद रखिएगा कि जो झोपड़ी नुमा घर होता है इसको इन लोग झाला कहा जाता है। तो बुक में बहुत जगह मिस्टेक है दोस्तों, तो बुक अगर आपके पास होगा तो उसको सुधार लीजिएगा, अन्यथा जो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो उसको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपके लाते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि प्रहिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है। तो सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो होता है वो आयोजित विवाह होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। तो आयोजित विवाह, हट विवाह, राजी खुशी विवाह, हरण विवाह, ये सब जो विवाह के जनजातियों में 8 प्रथाएं हैं वो 8 प्रथा को आप एक जगह लिख करके याद रख लीजिएगा दोस्तों कि इसका मतलब क्या क्या होता है। अगला प्रश्न है कि प्रहिया जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है। तो जो सर्वाधिक प्रमुख देवता इन लोग में देखें तो आराध्य के रूप में इन लोग पूछते हैं धरती को, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा ये। लेकिन इनकी जो अगर देखें तो जो सिंहबोगा होगा वो भी इनके देवता के रूप में पूछते हैं। सिंहबोगा हो गया, चंडी हो गया, बेधात हो गया, ये सब इनके देवता हैं। लेकिन जो प्रमुख मतलब आराध्य मतलब पूजा के साथ जिसको करते हैं वो धरती देवी को इन लोग मानते हैं। तो धरती देवी ना होकर अगर सिंहबोगा भी होगा तो उसको भी टिक आउट करिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रहिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व है। तो प्रहिया जनजाति में अगर देखें तो सर्वाधिक जो पूजा होता है मुआ पूजा का महत्व है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखिएगा दोस्तों मुआ पूजा क्या है, ये भी एक नया नाम आ रहा है। तो मुआ पूजा होता है कि एक विशेष महत्व का जो पूर्वजों की जो पूजा की जाती है वो होता है। क्या होता है कि जो गांव देहात में जो खेती गृहस्थी अच्छा करने के लिए जो गांव का बैगा होता है, इसको देवरा भी बोलते हैं, वो इसको पूजा करता है। जो गांव में बोलते हैं कि भूख पिचास डाक डाकिन जो होती हैं उनको उपशयन के लिए एक अच्छी फसल के उत्पन्न हो सके इसलिए पूजा की जाती है, जिसको मुआ पूजा कहते हैं या पूर्वज की पूजा कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति से संबंधित अब प्रश्न है उसको देखते हैं। बिरहोर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से है। तो अगर बिरहोर की बात करें दोस्तों तो बिरहोर का भी संबंध प्रोटोअस्लाइड प्रजातीय समूह से है। तो इसको भी याद रखिएगा कि जो बिरहोर जनजाति है उसका संबंध प्रोटोअस्लाइड प्रजातीय समूह से है। ये भी अगर बिरहोर जनजाति की बात करें तो ये भी एक अल्पसंख्यक आदिम जनजाति है और घुमंतु जनजाति है, मतलब यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इन लोग क्या करते हैं कि छोटे छोटे समूहों में परंपरागत रूप से अगर देखें तो जंगलों में रह करके घूम फिर के इधर उधर फल फूल कंदमूल इकट्ठा करके इन लोग शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति का संबंध निम्न में से किस भाषा परिवार से है। तो इनकी भाषा परिवार अगर देखें तो इनकी भाषा परिवार था ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार। तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये अगर देखें तो प्रजातीय दृष्टि से आपको याद हो गया कि प्रोटोअस्लाइड प्रजातीय समूह से, और अगर भाषा की दृष्टि से देखें तो इनकी जो भाषा है दोस्तों वो बिरहोरी भाषा है। इसको भी ध्यान में रखें कि भाषा जो है इनकी जनजातीय भाषा बिरहोरी है, जो मुंडारी भाषा का ही एक अंग है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि इसकी भाषा जो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार यानी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के रूप में रखा गया है। तो इसको भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं सब चीज़ें। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति की भाषा निम्न में से कौन है। तो बिरहोर जनजाति की जो भाषा है वो बिरहोरी है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। और बिरहोरी जो भाषा है
वो मुंडारी भाषा का ही एक अंग है, जिसको वैज्ञानिक दृष्टि से ऑस्ट्रिक भाषा परिवार या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस भाषा से बिरहोर शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो बिरहोर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो आपका मुंडारी भाषा से हुई है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति स्वयं को मानती है। तो जो बिरहोर जनजाति है वो स्वयं को अगर देखें दोस्तों तो सूर्यवंशी मानती है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में बिरहोर का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। अगर बिरहोर का अगर सर्वाधिक संकेंद्रण की बात करें तो आप अगर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो हजारीबाग क्षेत्र है, यहाँ पर हजारीबाग क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इन लोग का संकेंद्रण है। लेकिन अगर देखें तो चतरा, कोडरमा, रांची, सिमडेगा, गुमला में भी लोग निवास करते हैं। तो निवास स्थान तो इसका विस्तृत है, लेकिन अगर सब एक जगह ज़्यादा रहने की जगह कोई है तो हो जाएगा आपका हजारीबाग। तो इस तरह से इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, घुमंतू जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है। तो बिरहोर में दो शाखाएं, एक घुमंतू जीवन जीने वाले और एक स्थायी जीवन जीने वाले। तो दोनों शाखाओं को जान लेते हैं। तो जो घुमंतू जीवन जीते हैं बिरहोर में उसे उल्थू एवं भूलियास कहते हैं। तो यहाँ पर ए और बी हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि डी ऑप्शन दोनों सही है। तो आप ध्यान में रखिएगा घुमंतू जीवन, उल्थू और भूलियास। और जो स्थायी जीवन जीते हैं उसको कहा जाता है जांघी एवं धनिया। तो यहाँ अगला प्रश्न में है ही, उसको भी देख लेते हैं कि स्थायी जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है। तो स्थायी जीवन जीने वाले को कहा जाता है थानिया और जादी। तो इसको याद रखिएगा, जांघी भी देता है, जांघी भी देता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पर जांघी भी हो सकता है। तो जांघी और थानिया जो है वो स्थायी जीवन जीते हैं बिरहोर, उनको कहा जाता है। और जो घुमंतू जीवन जीते हैं उसको उल्थू और भूलियास कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जनजाति का अपना गांव नहीं होता तथा वो छोटे छोटे समूह में बनाकर घूमते रहते हैं। तो जैसा बताया दोस्तों कि घुमंतू जाति है और इसका अपना एक घर नहीं होता है, तो कौन सी जाति है, तो आपको यहाँ पर टिक आउट करना होगा बिरहोर जनजाति। ये लोग घूमते फिरते रहते हैं जंगलों में और इधर से उधर कंदमूल, फल फूल आदि वन्य पदार्थों को संग्रह करके शिकार करना, और इनका जीवन यापन इसी तरह से चलता रहता है। अगला प्रश्न है कि बिरहोर के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो बिरहोर की जो निवास स्थान होता है उसको कुंबा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे कि अभी बताया कि जो परहिया जनजाति में जो निवास स्थान होता है उसको झाला कहते हैं, जहाँ ये लोग रहते हैं, घर रहता है। और ये जो जहाँ पर निवास स्थान रहता है उसको कुंबा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति की युवा गिरोह को किस नाम से जाना जाता है। तो जो युवा गिरी होता है दोस्तों यहाँ पर उसको कहा जाता है गीती जोरी, त्योरा और टंडा, उपरोक्त सभी नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि युवा गिरी की बात आ गई, तो जो यहाँ पर गीती ओरा अगर मुख्य रूप से प्रचलित है, और गीती ओरा अगर देगा तो ठीक है, और टांडा जो देगा या गतोयोरा, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में गीती ओरा ही पूछा जाता है आपका, गीती जोरी या गीती ओरा। यहाँ पर देखें तो जो इनके युवागिरी होती है, तो आप लोग जानते हैं कि युवागिरी में जो कुंवारे लड़के लड़कियाँ होते हैं उनके सांस्कृतिक स्थल होता है, जहाँ पर ये जब तक कुंवारे रहते हैं तब तक इसके सदस्य रहते हैं। और इस जो लड़के होते हैं दोस्तों, इसमें अगर जनजाति में बात करें तो जो लड़कों के जो गीती ओड़ा को टोंडा काटा कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जो लड़के की युवागिरी को क्या कहा जाएगा, तो टोंडा, तो यहाँ पर नंडा, टोंडा, कंटा, कंठा, इस तरह से याद रखिएगा। और जो लड़कियों की गीती ओड़ा को क्या बोला जाएगा, तो उसको बोला जाएगा टिंडी, टिंडी, कुंडी।
टिंडी कुंडी। इस तरह से आप नाम याद रखिएगा कि ये जो युवागिरी होगा लड़कों के लिए टोंडा कोटा और लड़कियों के लिए टिंडी कुंडी कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है बिरहोर जनजाति में। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। तो बिरहोर जनजाति में देखिए दोस्तों तो 13 गोत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह निम्न में से कौन सा है। तो जो सर्वाधिक चर्चित विवाह है, प्रचलित विवाह है, वो आपका है सदर बापला। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। अब क्या होता है, सदर बापला जो विवाह होता है उसमें माता पिता के द्वारा तय किया जाता है कि विवाह कहाँ करना है और यह सर्वश्रेष्ठ विवाह माना जाता है इस जनजाति में। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो जो क्रय विवाह को सदर बापला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति में सेवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो सेवा विवाह को देखूं तो करिंग जमाई बापला के नाम से जाना जाता है। तो सेवा विवाह जानते होंगे दोस्तों कि क्या होता है, जब लड़का होता है वो बिना शादी किए हुए लड़की के घर में जाकर के रहने लगता है और उसके माँ पिताजी को सेवा करता है, और जब उसके माँ पिताजी खुश हो जाते हैं तो लड़के को अपनी बेटी से शादी कर देते हैं। तो मतलब कहना चाहिए कि पहले से ही जाकर के अपने ससुराल में लड़का रहने लगता है, उसी को सेवा विवाह कहते हैं। और सेवा तब तक करता रहता है जब तक उसके माँ पिताजी खुश नहीं हो जाते हैं, बाद में अगर खुश होने पर उनकी शादी हो जाती है। तो यही होता है सेवा विवाह। और ये अगर बिरहोरों में देखें तो इस विवाह को करिंग जमाई बापला कहा जाता है। तो जमाई से नाम आप लोग समझ सकते हैं कि जमाई किसे कहा जाता है, जो जाके ससुराल में रहता है। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति में सह पलायन विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो बिरहोर जनजाति में सह पलायन विवाह को अगर देखें तो हो जाएगा उदरा उदरी बापला के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि उदरा उदरी सह पलायन मतलब जो कहता है लड़का लड़की क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ना कि उदरा उदरी हो गया, तो मतलब दोनों भाग है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिरहोर जनजाति में विनिमय विवाह को किस नाम से जाना जाता है। विनिमय विवाह को जाना जाता है गुआ बापला के नाम से। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। अब विनिमय विवाह क्या है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि लेन देन से संबंधित करके जो विवाह अगर निपटाया जाता है उसको विनिमय विवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति में सहट विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो जो सहट विवाह होता है उसको बोलो बापला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए सहट विवाह क्या होता है। तो सहट विवाह उसको कहते हैं जो लड़की जो होती है जबरन लड़के घर में जाकर घुस जाती है, वहीं पर रहने लगती है और हट करते कि हम शादी अब तुम ही से करें, तो उसको कहा जाता है सहट विवाह। तो विवाह के प्रचलित है, आपको एक एक बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, बहुत आसान है कि कौन से विवाह को किस नाम से जाना जाता है। ये जनजातियों में लगभग सब में यही प्रकार की प्रथाएँ हैं, और एक बार आप पढ़ लीजिएगा तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को किस नाम से जाना जाता है। तो बिरहोर जनजाति में विधवा विवाह को संगा बापला के नाम से जाना जाता है। अब विधवा विवाह तो बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि औरत अगर विधवा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनकी शादी कराई जाती है, उसी विवाह को संगा बापला कहा जाता है बिरहोर जनजाति में। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति के प्रमुख पेशा क्या है। तो इनके प्रमुख पेशा बताया कि शिकार करना, लकड़ी काटना और खाद्य संग्रहण करना। फर्स्ट में बताए थे आपको, तो यहाँ पर इसका आंसर डी राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। तो प्रमुख देवता के नाम आ गया, तब आपको याद रखना है कि सिंहबोगा जो है वो प्रमुख देवता है सिंहबोगा। लेकिन आराध्य देवी के रूप में हम बताए थे किसकी पूजा की जाती है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। वो जनजाति जो पढ़ाए हम
आपका परहिया, तो उस परहिया जनजाति और ये दोनों जनजाति एक साथ देख करके कंपेयर कर लीजिएगा कि परहिया में भी सिंहभोगा मुख्य देवता रहा है, लेकिन आराध्य देवी जो है उनका जो धरती रहा है। तो इस तरह से अब इसमें अगर प्रमुख देवता देखें तो सिंहभोगा रहा है। तो थोड़ा थोड़ा है, मैच करते पढ़ते ही रहना है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में अगर देखेंगे दोस्तों कोरवा जनजाति और सबर जनजाति, इसके बाद जितने भी 8 जनजातियाँ हैं सभी का आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जो आपका ये बुक पढ़ा रहे थे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव करा रहे थे, अब लगभग ये बुक भी ख़त्म हो गया है। एक टेंशन बना हुआ है कि कब आप लोग का ख़त्म हो जल्दी से, तो बहुत जल्द अब ख़त्म होने वाला है। अब ये पूरा सीरीज़ को मैं जो है प्ले लिस्ट में इतिहास का अलग, जियोग्राफी का अलग और सबका पार्ट बाय पार्ट करके एक जगह कर दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। जब भी आप पढ़ेंगे दोस्तों तो ऐसा कि नहीं कि इतिहास पढ़ रहे हैं जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं। आप एक एक क्रम से स्टार्ट कीजिएगा, पहले हिस्ट्री ख़त्म कीजिएगा, फिर जियोग्राफी, और ख़त्म हो जाएगा सब। 10-10 मिनट 15-15 मिनट का वीडियो है, और 4-5 वीडियो 6 वीडियो, मतलब 2-2.5 घंटा 3 घंटा से ज़्यादा अगर एक कवर करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जोहार झारखंड। अच्छा लगता है दोस्तों तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरा भी सपोर्ट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।